से बेबी में मोस्टली हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है कि मैं रेमेटोलॉजिस्ट से मिलूं सबसे पहले जाके, और मेरा मिसकैरेज हो जा रहा था। एंटीबॉडीज होती है हमारे ही बॉडी पे अटैक करने लगती हैं। इसकी वजह से मेरी प्रेगनेंसी में मुझे दिक्कत आ रही थी। कुछ चीजें पॉजिटिव थी, कुछ चीजें नेगेटिव थी। मेरी मम्मा को भी ऑर्थराइटिस था। मैं एएनए ब्लॉट टेस्ट कराऊं। नमस्ते आप सभी को और छोटों को बहुत सारा प्यार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SOS स्टोरी ऑफ समीक्षा। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने भी कुछ दिनों पहले अपनी बर्थ स्टोरी यानी कि प्रेगनेंसी जर्नी शेयर की थी आप सभी से कि कैसे सी सेक्शन डिलीवरी होती है, कितना पेन होता है, क्या होता है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो उसी में मुझे एक कमेंट आया था कि आप ANA पॉजिटिव के बारे में बताइए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ANA पॉजिटिव एक्चुअली मेरे 2 मिसकैरेज पहले हो चुके थे, तो उसकी वजह से मेरी डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप रेमेटोलॉजिस्ट से मिलिए। और मेरी मम्मा को भी ऑर्थराइटिस था, तो उन्होंने पहले पूरी हिस्ट्री पूछी थी। तो पता चला कि मेरी मम्मी को भी ऑर्थराइटिस है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं रेमेटोलॉजिस्ट से मिलूं सबसे पहले जाके। तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं ANA ब्लड टेस्ट कराऊं। ANA नॉर्मली अगर कराया जाए तो मोस्टली जो हेल्दी पर्सन रहता है उसका भी कभी कभी पॉजिटिव आ जाता है। तो मेरा उन्होंने टेस्ट कराया था ANA ब्लड। उसमें ANA के अंदर जितनी भी एंटीबॉडीज होती हैं उन सब का आ जाता है कि कौन सी निगेटिव है, कौन सी पॉजिटिव है, कौन सी निगेटिव है, कौन सी पॉजिटिव है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझाती हूँ अपनी ही रिपोर्ट से। होप सो आपको दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा होगा तो मैं साइड में लगा दूंगी, इस साइड में लगा दूंगी। तो यहाँ पे मेरे जैसे कुछ चीज़ें पॉजिटिव थी, कुछ चीज़ें नेगेटिव थी। तो इसकी वजह से मेरी प्रेगनेंसी में मुझे दिक्कत आ रही थी, यानी कि जो भी बेबी मैं कैरी कर रही थी वो मिसकैरेज हो जा रहा था। अब इसकी वजह क्या थी? मैं पॉजिटिव थी, इसका क्या मतलब है? तो जो हमारी एंटीन्यूक्लियर एंटीबॉडीज होती हैं वो डॉक्टर ने मुझे ऐसे समझाया था। होप सो आपको दिख रहा होगा। तो जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं वो जो बाहर के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं या फिर जितने भी जो भी मतलब चीज़ें होती हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, उससे हमारी प्रोटेक्शन करती है। बट कभी कभी ये होता है कि हमारी जो एंटीबॉडीज होती हैं हमारे ही बॉडी पे अटैक करने लगती हैं। तो इसे ही कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। तो ये हो रहा था कि जो भी बेबी मैं कैरी कर रही थी तो मेरी एंटीबॉडी ये सोच रही थी कि वो बैक्टीरिया है या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो मेरे ही बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाली है। इसी वजह से वो उस पर अटैक कर देती थी और मेरा मिसकैरेज हो जा रहा था इसी वजह से। तो फिर तो मैं बेबी कैरी नहीं कर पा रही थी। फिर इसकी दवाइयाँ चली थी मेरी, उसका नाम है HCQS। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। ये सबसे सेफ मेडिसिन है पूरी प्रेगनेंसी में। और इस चीज़ को मैंने अपनी 9 महीने की पूरी जर्नी पे भी लिया था, और बस डिलीवरी के 2 दिन पहले ही इसे मैंने बंद किया था। डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था बंद करने को। और डॉक्टर ने मुझे ये भी कहा था कि आप इन सब सिम्टम पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि जॉइंट में पेन हो रहा हो, और या फिर कोई स्वेलिंग हो, माउथ ड्राई हो रहा हो, या आंखें ड्राई हो रही हो, मतलब आंसू नहीं आते हैं। सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। और रेडनेस हो रहा हो आंखों में, रैशेस पड़ रहे हो, बटरफ्लाई टाइप में पड़ जाता है जैसे आप धूप में जाते हो। तो ये सारे सिम्टम पे मुझे ध्यान देना था कि मुझे दिक्कत अगर इसकी होगी तो कोई और भी मेडिसिन चलाई जाएंगी। बट मुझे ऐसी कोई दिक्कत थ्रू आउट प्रेगनेंसी नहीं हुई थी, तो सिर्फ मेरा HCQS ही चल रहा था। शुरुआत में कुछ मेडिसिन उन्होंने लिखी थी, बट उसके बाद जब थोड़ा सा मतलब बीच में मेरा जब दोबारा ANA ब्लड टेस्ट हुआ था तो उसमें मैं पूरी तरीके से निगेटिव थी। तो उसकी वजह से डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप फिर से एक बार ट्राई कीजिए कंसीव करने की। तो हमारा कंसीव करने में मुझे दिक्कत नहीं होती थी, बस बेबी कैरी करने में मुझे दिक्कत होती थी। तो कंसीव तो हो गया, बट उसके बाद फिर से जब मेरा ANA ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें 2 चीज़ें मेरी पॉजिटिव आई थी, और वो 2 चीज़ें थी
SSA और SSB, एंटी SSA और एंटी SSB, उस टाइम ये 2 चीज़ें मेरी पॉजिटिव थी। ये इसकी वजह से बेबी में मोस्टली हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसकी वजह से फिर मेरा HCQS स्टार्ट हो गया। बीच में मेरा बंद हो गया था, जब मेरा पूरी तरीके से मैं निगेटिव हो गई थी तो मेरे 1-2 महीने के लिए वो HCQS बंद हो गया था। फिर जब मेरे ANA ब्लॉट प्रेगनेंसी में, मैं 1 महीने का जब हो गया था मेरा प्रेगनेंसी, तो उसके बाद जब ANA ब्लॉट मेरा हुआ था तो मेरा SSA और SSB फिर से पॉजिटिव आया था और ये वाली मेडिसिन HCQS फिर से स्टार्ट हो गई थी मेरी। हाँ, एक चीज़ और, आप हम लोग कभी कभी देखते हैं लेडीज़ में आजकल का बहुत ज़्यादा कॉमन है हेयर फॉल होना। तो मेरे शुरू में इतने हेयर फॉल हो रहे थे, यानी कि मैं यहाँ से पहले जहाँ रहती थी नए गांव में, वहाँ पे मेरे इतने बाल झड़ रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और मेरे बहुत लंबे कमर तक के बाल थे। मैंने छोटा करा के यहाँ तक का करवा लिया था रोते रोते। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि मैं ANA पॉजिटिव थी, इस वजह से मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे थे और प्रेगनेंसी नहीं रुक रही थी, इसकी भी बहुत बड़ी वजह थी ANA। तो हाँ, और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो या फिर आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं प्रेगनेंसी में, मतलब मिसकैरेज होने के, जैसे थायराइड का कभी कभी बढ़ जाता है किसी किसी का, तो उसकी वजह से भी इंसान को कंसीव करने में दिक्कत होती है। PCOD होती है, उसमें भी दिक्कत होती है। तो मेरी जो मिसकैरेज का मेन रीज़न था वो ANA था, क्योंकि मैं ANA पॉजिटिव थी। तो बस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आपके कुछ भी और सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो बस फिर मिलते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।